हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई एडवांस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द solubility of barium iodide in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.01 molar barium nitrate with 100 ml of 0.1 molar sodium iodide is x into 10 to power minus 6 mole per decimeter cube. The value of x is use solubility product constant Ksp of barium iodide equal to 1.58 into 10 to power minus 9। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2025 में पूछा गया है। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम आयोडेट को 100 ml 0.1 मोलर सोडियम आयोडेट के साथ मिक्स किया गया और उन दोनों की रिएक्शन के बाद बेरियम आयोडेट का फॉर्मेशन हुआ। उसकी सोल्युबिलिटी हमें पता लगानी है, जिसके लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखे हैं 1.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो आइए एक बार लिख लेते हैं बेरियम नाइट्रेट इक्वेशन। बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडेट NaIO3 react to give BaIO3 twice plus 2NaNO3। बेरियम नाइट्रेट कितना दे रखा है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर, 200 ml एंड 0.01 मोलर। सोडियम आयोडेट 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। अब देखो हमें स्टोक्योमेट्री कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखी है तो हम क्या करते हैं मिलीमोल्स में कन्वर्ट करते हैं। मिलीमोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये कितना आ जाएगा 2 मिलीमोल्स। इसी तरह सोडियम आयोडेट 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल्स। ये है इसकी गिवन अमाउंट। इसमें से अगर ध्यान से देखें लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा, बेरियम नाइट्रेट ही लिमिटिंग रेजेंट होगा, क्योंकि एक मोल रिएक्ट करता है 2 के साथ, 2 रिएक्ट करेगा 4 के साथ, और यहाँ पे तो 10 है तो NaIO3 एक्सेस हो जाएगा और ये एक्सेस होगा तो बेरियम नाइट्रेट लिमिटिंग एजेंट ही। इसका मतलब दो बेरियम नाइट्रेट वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो कितनी अमाउंट बचेगी इसकी 0। और एक 2 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 किसके साथ रिएक्ट करेगा 4 मिलीमोल्स के साथ, तो सोडियम आयोडेट कितना बचेगा 6 मिलीमोल्स। और ये कितना मिलेगा 2 मिलीमोल्स और ये 4 मिलीमोल्स। लेकिन अब सॉल्यूशन में सोडियम आयोडेट है और बेरियम आयोडेट है, जिसका हमें सोल्युबिलिटी पता लगाना है। अगर हमें यहाँ पे सोडियम आयोडेट में यहाँ से IO3 माइनस का पता लगाना तो कितना होगा 6 मिलीमोल्स ही होगा। और उस IO3 माइनस की अगर कंसंट्रेशन पता लगानी हो तो मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 प्लस 200 300 मोलर कितनी आ जाएगी 0.02 मोलर। आइए अब सोल्युबिलिटी इक्वेशन लिख लेते हैं। बेरियम आयोडेट reacting dissociate to give Ba2 plus and 2IO3 माइनस। अब अगर बोले बेरियम आयोडेट की सोल्युबिलिटी है S, तो Ba2 प्लस कितना मिलेगा S और आयोडेट 2S। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ आयोडेट अभी भी सोडियम आयोडेट की फॉर्म में प्रेजेंट है 6 मिलीमोल्स, कंसंट्रेशन फॉर्म में 0.02 मोल, तो वो इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन सोल्युबिलिटी तो बहुत कम है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो सकता है 0.02। अब लिखते हैं KSP का फॉर्मूला। KSP किसके इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन स्क्वायर। तो KSP यहां से किसके इक्वल आ जाएगा S इंटू 0.02 स्क्वायर। KSP दे रखा है 1.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इक्वल टू S इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यहाँ से S किसके इक्वल आया 1.58 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5।
solubility equal to 0.395 into 10 to power minus 5। लेकिन हमें तो इस एक्सप्रेशन में चाहिए 10 टू पावर माइनस 6 फॉर्म में, तो आइए लिखते हैं सोल्युबिलिटी क्या आ जाएगी 3.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट। तो यहाँ से अब x की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.95, x इक्वल टू 3.95 इज द करेक्ट आंसर। तो x इक्वल टू 3.95 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से बोल सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का इसमें इनडायरेक्ट तरीके से यूज हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।